लोकसभा चुनाव का शोर जोरों पर है। खासकर यूपी में सियासी पारा परवान पर चढ़ गया है। यहाँ के अवध क्षेत्र में तो राजनीतिक हलचल चरम पर पहुँच गई है, जहाँ अमेठी रायबरेली की तरह एक सीट है सुल्तानपुर की, जिसका कनेक्शन गांधी परिवार से जुड़ा है, जिसके कारण ये सीट भी हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। पिछले 2 चुनाव में गांधी परिवार की ही जीत हुई है। हालांकि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, एक बार वरुण गांधी और एक बार मेनका गांधी। बता दें कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने दोबारा मेनका गांधी को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला होगा बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुआल निषाद से। वहीं बीएसपी ने उदयराज वर्मा को उतारकर मुकाबले को तीसरा एंगल भी दे दिया है। वैसे तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है। अमेठी से सटी सुल्तानपुर संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो कभी ये क्षेत्र कांग्रेस के कब्जे में रहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी की पकड़ बनी हुई है। 1952 से लेकर 1962 तक कांग्रेस के कब्जे में ये सीट रही थी। 1967 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी गणपत सहाय को जीत मिली। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के केदारनाथ सिंह को जीत मिली थी, लेकिन आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के जुल्फिकार उल्ला ने जीत हासिल की। 1980 में गिरिराज सिंह ने दोबारा कांग्रेस की वापसी कराई। 1984 में कांग्रेस के राजकरण सिंह के खाते में जीत गई, लेकिन 1989 में जनता दल के प्रत्याशी राम सिंह ने जीत हासिल की। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन ने यहाँ खेल में बीजेपी की एंट्री कराई और 1991 में बीजेपी के विश्वनाथ दास शास्त्री को जीत मिली। इसके बाद 1996 और 1998 में बीजेपी के देवेंद्र बहादुर राय लगातार 2 बार विजयी रहे, लेकिन 1999 में हाथी पर सवार बीएसपी के जयभद्र सिंह यहां से सांसद बने और 2004 में भी बीएसपी के ही ताहिर खान विजयी रहे, लेकिन 2009 में कांग्रेस के संजय सिंह ने दोबारा हाथ का परचम लहराया। फिर 2014 में बीजेपी के टिकट पर वरुण गांधी ने कमल खिलाया और 2019 में वरुण की मां मेनका गांधी ने भी बीजेपी को ही जीत दिलाई। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो सुल्तानपुर में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है, जिनकी आबादी करीब 20% से ज्यादा है। इनके अलावा ठाकुर और पंडित बिरादरी के वोटर्स अहम भूमिका में रहते हैं। मुसलमान वोटर्स भी हार जीत में अहम भूमिका रखते हैं। हालांकि पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, उससे जातीय समीकरण कुछ खास मायने नहीं रखता है। ऐसे में 2024 में एक बार फिर अपनी हैट्रिक की उम्मीद लिए बीजेपी ने मेनका गांधी पर भरोसा जताया है। हालांकि राजनीतिक इतिहास देखें तो बीजेपी के देवेंद्र बहादुर राय के अलावा किसी ने भी लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं की है। आपको क्या लगता है, क्या सुल्तानपुर की जनता मेनका गांधी पर फिर मोहर लगाएगी या दोबारा किसी नए सांसद को दिल्ली भेजेगी? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।